नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है सुपर टेट, एडेड स्कूलों में जो परीक्षा होने वाली है सुपर टेट की, उसके लिए ये 5वां वीडियो है। 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जूनियर शिक्षक भर्ती 2020-21 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जा कर के आप जो है वीडियो देख सकते हैं। और प्रत्येक वीडियो में जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनका समावेश किया गया है और उनके पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो आप हमारे साथ चलेंगे और यदि लगातार आप वीडियो देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है? जीव द्रव्य का, पोषण का, जैविक क्रियाओं का या प्रजनन का? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों, पादप और जो जंतु में मुख्य अंतर होता है वह अंतर होता है पोषण का। तो विकल्प बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स? पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? दोस्तों, पुष्पीय पौधों का जो अध्ययन है वह किया जाता है फेनेरोगेम्स के अंतर्गत। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। एक्सोबायोलॉजी क्या है? अन्य ग्रह पर जीवन, वायु में जीवन, स्थलीय जीवन या शारीरिकी? एक्सोबायोलॉजी बताइए। दोस्तों, जो एक्सोबायोलॉजी है वह अन्य ग्रह पर जीवन है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प ए, यानी कि जो अन्य ग्रहों पर जीवन है उसको जो क्या बोलेंगे? एक्सोबायोलॉजी बोलेंगे। अगला प्रश्न, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं, यानी कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का, फसलों का, घासों का या अनाजों का? किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है घासों का। तो विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अधोलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? उत्सर्जी तंत्र, वृद्धि, प्रजनन या श्वसन? कौन सा गुण पादपों में नहीं मिलता है? उत्सर्जी तंत्र, वृद्धि, प्रजनन या श्वसन? बताइए। तो दोस्तों, उत्सर्जी तंत्र जो है ये पादपों में नहीं पाया जाता है, विकल्प ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? मोनेरा, कवक, एनिमेलिया या प्रोटिस्टा? यानी कि जो एक कोशिकीय होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, उनको किस में रखते हैं, किस जगत में रखते हैं? दोस्तों, उनको रखा जाता है प्रोटिस्टा में। तो विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर डी। भ्रूण अनुपस्थित होता है शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, अनावृत बीजी में? बताइए। भ्रूण अनुपस्थित होता है, किस में अनुपस्थित होता है? दोस्तों, भ्रूण जो अनुपस्थित होता है वो शैवालों में अनुपस्थित होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर आर.पी. राय, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, प्रोफेसर बीरबल साहनी। गेहूं में जो काले रस्ट रोग हो जाता है इसकी खोज जो है किसने की थी? दोस्तों, काले रस्ट रोग की जो खोज की थी वो की थी डॉक्टर केसी मेहता ने। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है। प्रोकैरियोटिक हैं प्रोटिस्टा, एगेरिस, न्यूरोस्पोरा या एस्चेरिचिया जीवाणु? इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक है ये बताना है आपको। दोस्तों, जो एस्चेरिचिया जीवाणु है यह प्रोकैरियोटिक है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?
कौन सा गलत है? लैक्टोज, खट्टा दूध, कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल, लाल चींटी, टार्टरिक अम्ल, अंगूर का रस। बताइए। जो सुमेलित नहीं है वो बताना है, यानी कि इनमें से 3 सुमेलित हैं। दोस्तों जो लैक्टोज है यह सुमेलित नहीं है, बाकी जो 3 हैं ये सुमेलित हैं, कार्बोनिक अम्ल, फार्मिक और टार्टरिक अम्ल। लैक्टोज जो है ये सुमेलित नहीं है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रियॉन लघुतम सजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। रेकैट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों जो विकल्प सी है वह सही है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। बाकी जो विकल्प दिए हैं वह गलत हैं, तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत, प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया कि संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। कवकों की है, पादपों की है, कीटों की है या जीवाणुओं की है? बताइए सबसे अधिक संख्या में कौन सी चीजें हैं? दोस्तों कीटों की संख्या जो है ये सबसे अधिक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लैक्टोज, कार्बोनिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो दोस्तों ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम रिपीट हुआ है, तो आपको पता होगा। तो लैक्टोज जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सही सुमेलित है। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा या युगलिना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता भी होना चाहिए। दोस्तों यह है नीलहरित शैवाल, सबसे पुराना जीव, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, बताइए। तो दोस्तों ये है माइकोप्लाज्मा, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? सिल्क, केचुआ, शहद या अंगूर? विटीकल्चर के द्वारा बताइए। दोस्तों विटीकल्चर के द्वारा जो है अंगूर उत्पादित होता है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो पैलियो वनस्पति है इसके अंतर्गत जो है इनमें से कोई नहीं, विकल्प सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत इन सभी का अध्ययन नहीं किया जाता है, तो विकल्प डी सही होगा। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या है? कोशा कला अनुपस्थिति, राइबोसोम उपस्थिति, केंद्रक कला अनुपस्थित या केंद्रक कला उपस्थित? बताइए इनमें से मुख्य अंतर कौन सा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में? दोस्तों केंद्रक कला जो है अनुपस्थित होती है, ये इसका मुख्य अंतर है, विकल्प सी सही हो जाएगा। द्विचक्राकार रचना डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि डीएनए का द्विगुणित मॉडल किसने प्रस्तुत किया या डीएनए मॉडल किसने प्रस्तुत किया, कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। लेमार्क डार्विन ने, रॉबर्ट हुक लीवेनहॉक ने, वाटसन क्रिक ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने? दोस्तों डबल हेलिक्स जो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था वो प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक ने, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, अनुवांशिक जननांकिकी या वायरस विज्ञान? बताइए। दोस्तों ये हो जाएगी जननांकिकी, क्योंकि जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी या बायोमेट्री? ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने को बोलते हैं बायोनिक्स। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? रेसिन, म्यूसिलेज, लैक्टेस या टैनिन? दोस्तों, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वह है टैनिन। याद रखिएगा। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? कोशाभित्ति, जीवद्रव्य कला, केंद्रक कला या गल्जिकाएं? प्रश्न आपके सामने है, बताइए। दोस्तों, ये होती है जीवद्रव्य कला। तो विकल्प कौन सा सही होगा? बी। सजीवों का प्रमुख लक्षण है वृद्धि, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, जीवद्रव्य या कोशाभित्ति? बताइए, सजीवों का मुख्य लक्षण कौन सा है? तो दोस्तों, जो सजीव होते हैं उनका जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है जीवद्रव्य। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तू, लेमार्क, ट्रेविडेनस, परकिंजे या हक्सले? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था लेमार्क और ट्रेविडेनस ने। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में सक्षम है। प्रश्न रिपीट हो गया, इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। तो विकल्प सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 5 जगत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? व्हिटेकर, लिनियस, थियोफ्रास्टस या हचिंसन ने? दोस्तों, जो व्हिटेकर थे उन्होंने ये दिया था 5 जगत का वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है व्हिटेकर ने दिया था। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, गल्जिकाए में या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, जो एटीपी का निर्माण होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, जो एडेनिन होता है ये दोनों में पाया जाता है, आरएनए और डीएनए में। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, गाल्जिकाई को, राइबोसोम को या लाइसोसोम को? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं? दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है गाल्जिकाई को। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर, फ्लोएम पर, बलकुट पर या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, लिग्निन नामक जो पदार्थ होता है वह जमा होता है जाइलम ऊतक पर। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, कोसा के अंदर बाहर जल तथा अघुलनशील पदार्थों का आवागमन का नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली होती है उसका जो प्रमुख फंक्शन होता है वह होता है कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों का आवागमन पर नियंत्रण, कंट्रोल करती है कोसा झिल्ली। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं कार्बन बंध से, ऑक्सीजन बंध से, नाइट्रोजन बंध से या हाइड्रोजन बंध से? दोस्तों, डीएनए की जो श्रृंखलाएं बंधी होती हैं वह हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं। तो विकल्प सही हो जाएगा डी। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 2, 3, 4, 6? बताइए। दोस्तों, ग्वानिन और साइटोसिन के बंध जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उनकी संख्या होती है 3। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैकोव और मोनार्ड ने, मैकक्लिंटॉक ने, मैथ्यूज ने या इनमें से कोई नहीं? जंपिंग जीन की जो खोज की थी वह की थी मैकक्लिंटॉक ने। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन तथा किसके बने होते हैं? टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए या एसआरएनए?
दोस्तों राइबोसोम प्रोटीन के जो बने होते हैं किस आरएनए के बने होते हैं? दोस्तों ये बने होते हैं आरएनए के। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। क्रिस्टी सहायक हैं श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश श्वसन में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों क्रिस्टी सहायक होती हैं श्वसन में। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने, वाटसन क्रिक ने, कॉर्नबर्ग ने, या नीरेनबर्ग ने? बताइए किसने किया था परख नली में डीएनए का संश्लेषण? दोस्तों ये किया था कॉर्नबर्ग ने। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एंटीकोडॉन पाया जाता है एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, या उपरोक्त में से सभी? एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? दोस्तों ये पाया जाता है टीआरएनए में। तो विकल्प बी सही होगा। सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है? जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा, ईस्ट? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान में जरूर रखिएगा। सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है? दोस्तों यह है माइकोप्लाज्मा। तो विकल्प सी सही होगा। कला विहीन कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी का, या वर्णी लवक? दोस्तों जो कला विहीन कोशिकांग है वह है राइबोसोम। वाटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल है? बी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, या डी डीएनए? बताइए 1953 में वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल लिया था वो कौन सा मॉडल था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों ये था बी डीएनए। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को क्या कहते हैं? ट्रांसपोसान, ट्रांसफेरॉन, ट्रांसलोकेज, या इनमें से कोई नहीं? गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को क्या बोला जाता है? दोस्तों इन्हें बोलते हैं ट्रांसपोसान। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डीएनए द्विगुणन की सही विधि कौन सी है? अधिपरिमित, परिमित, या अपरिमित? सेमी कंजर्वेटिव, या कंजर्वेटिव, या नॉन कंजर्वेटिव? बताइए डीएनए की द्विगुणन की सही विधि कौन सी है? दोस्तों डीएनए द्विगुणन की जो सही विधि है वह होती है अधिपरिमित, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, स्पेरोजेनेसिस, या स्पर्मेटोजेनेसिस? तो केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो कौन सा सही होगा? विकल्प बी। जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान का प्रथम उपयोग किसने किया था? लेमार्क ने, अरस्तू ने, हक्सले ने, या परकिंजे ने? बताइए रिपीट हुआ प्रश्न है। तो यह किया था सबसे पहले प्रयोग लेमार्क ने। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं? अंतराप्रदब्बी जाल, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक केंद्र, या राइबोसोम? बताइए पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं में किसकी अनुपस्थिति से भिन्न होती हैं? दोस्तों ये सेंट्रियोल जो होता है तारक का है, या तारक केंद्र, ये भिन्न होता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरॉक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह होता है? फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, तांबा, लौह, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, लौह, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, या लौह? बताइए दोस्तों इसका जो खनिजों का जो सही समूह है वह है लौह, मैग्नीशियम, आयोडीन और फास्फोरस। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, कौन सी नाइट्रोजनी समाचार आरएनए अणु में होता है परंतु डीएनए अणु में नहीं होता? यूरेसिल, थाइमिन, ग्वानिन, या साइटोसिन? दोस्तों यूरेसिल जो होता है यह नहीं होता है। तो विकल्प इसका सही हो जाएगा ए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया कौन सी है? आरएनए से आरएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का निर्माण, या आरएनए से डीएनए का निर्माण? इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है? बताइए दोस्तों आरएनए से डीएनए का जो निर्माण है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे।
स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, दोनों आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। बताइए दोस्तों, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, अंतराप्रदब्बी जालिका और राइबोसोम, गाल्जी उपकरण या माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? बताइए प्रोटीन संश्लेषण में किसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है? दोस्तों, अंतराप्रदब्बी जालिका और राइबोसोम की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? मैंने बहुत बार बताया है, कैप्साइसिन, लाइकोपीन, जेंथोफिल या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, टमाटर में जो लाल रंग होता है वह होता है लाइकोपीन के कारण, तो विकल्प बी सही होगा। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति या कोशिका केंद्रक? यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। दोस्तों, कोशिका भित्ति जो है कोशिका भित्ति से जो है भिन्न होती है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 21, 22, 23 या 24? तो दोस्तों ये होती है 23, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया? बताइए दोस्तों, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ और फेसबुक पेज पे जो है प्रश्न शेयर करता रहता हूँ, साथ ही साथ जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी शेयर करता रहता हूँ। तो हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साधारण मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? साधारण मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए। तो दोस्तों ये होती है 23 जोड़े यानी कि 46, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रश्न है। कोशिका भित्तिक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या संपूर्ण कोशिका? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? बताइए दोस्तों, ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना से जो है पादप के किस भाग से पाई जाती है? बताइए। 59 का सही हो जाएगा सी, तो ये छाल से प्राप्त होती है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। कपास का प्रमुख घटक है प्रोटीन, वसी अम्ल, सेलुलोज या ग्लिसरीन? कपास का जो प्रमुख घटक है वह कौन सा है? दोस्तों वह है सेलुलोज, तो विकल्प सी सही होगा। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन या जेंथोफिल? सेब के फल में लाली का क्या कारण होता है? दोस्तों ये होता है एंथोसाइनिन के कारण, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? एल्गी, फंजाई, मॉसेस या फर्न? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे दोस्तों ये होते हैं फंजाई, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। हेरोइन प्राप्त होती है भांग से, अफीम पोस्ता से, तंबाकू से या सुपारी से? दोस्तों हेरोइन जो प्राप्त होती है वो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है कैफीन की, निकोटीन की, टैनिन की या रेनिन की? शीतल पेयों में जैसे कोला हो गया तो उसमें कौन सी जो है मात्रा होती है? कैफीन, निकोटीन, टैनिन या रेनिन? दोस्तों इसमें मात्रा होती है कैफीन की, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था? मिलर ने, खुराना ने, डी वेरिस ने या केल्विन ने? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेनेटिक खोज
कोड जो है किसने खोजा था प्रयोगशाला में? इसका संश्लेषण किसने किया था? दोस्तों ये किया था खुराना ने। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, जेनेटिक कोड। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे आपको एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।